आज मुझे जो बोलना वो सुनो। इमाम हुसैन पाक की, ये लिखा ना फैजान करबला, इमाम हुसैन पाक की मोहब्बत में ये सजाया, ये डेकोरेशन, ये लाइटिंग, तवज्जो रखना थोड़ी देर के लिए। किसकी मोहब्बत में बोलो? इमाम हुसैन पाक की। किसी के बेटे की शादी नहीं, वलीमा नहीं, अकीका नहीं, हुसैन पाक की मोहब्बत में। अब मैं कहता हूं हुसैन पाक की मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा। क्या बोलो? ईमान का एक हिस्सा है। जब तक आले रसूल पे हम दुरूद ना पढ़े तो हमारी नमाज भी मुकम्मल ना हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। आले रसूल हैं। मगर सुनो प्यारे, मुझे जो बताना है वो ये बताना है, हुसैन पाक की मोहब्बत कुरान से भी साबित है। हुसैन पाक से मोहब्बत करना हदीसों से भी साबित है। हदीस अला व मम्माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम युज़फ़ुल मलाइका इलल जन्नह कमा तुज़फ़ुल अरूस इला बैति ज़ौजिहा। जो आले बैत की मोहब्बत से दिल में रखता था और उस मोहब्बत में करता हुआ दुनिया से चला गया तो नबी फरमाते हैं उस शख्स को फरिश्ते जन्नत में इस शान से ले जाएंगे जैसा कि नई दुल्हन को उसके शौहर के घर की तरफ ले जाया जाता है। मगर प्यारे सुनो, तवज्जो रखना थोड़ी सी। मोहब्बत का एक दायरा होता है। क्या होता है बोलो? दायरा होता है, और वो दायरा है दीन और इस्लाम। अगर शरीयते मुस्तफा के दायरे से हट के अगर मोहब्बत करोगे तो वो तुम्हारी मोहब्बत नहीं, नफरत है। वो तुम्हारी जिहालत हो सकती है, बगावत हो सकती है। अगर मोहब्बत है तो शरीयते मुस्तफा के दायरे में, मतलब ये है, मैं तुम्हें बता दूं, हुसैन पाक की मोहब्बत है। अब अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं ढोल बजा रहा हूँ, हुसैन पाक की मोहब्बत में ढोल बजा रहा हूँ, तो ये ढोल बजाना शरीयत के खिलाफ है, तो अब ये मोहब्बत नहीं चल सकती। अगर कोई ये कहे हुसैन पाक की मोहब्बत में मैं इस ताजिए को घुमा रहा हूँ, तो अब तुम्हारी ये मोहब्बत नहीं चल सकती। अगर कोई ये कहे हुसैन पाक की मोहब्बत में शराब पी पी करके मेरे और ठेले में लड़ाई झगड़े कर रहा हूँ और तेरी मेरी बहन बेटियों की इज्जतों तक आ पहुंचती है, तो ये प्यारे मोहब्बत नहीं है, ये अदावत है, ये मुखालिफत है। मगर हमें आज शरीयते मुस्तफा के दायरे से बाहर निकाल दिया गया है। तुम्हें मालूम है, तुमने तारीख बहुत सुनी होगी, मगर मैं बताना चाहता हूँ प्यारे, 10 मुहर्रम की तारीख अभी गुजरी है। मेरे भाई भी यहाँ मौजूद हैं, बहनें भी यहाँ मौजूद हैं। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था तुम्हें सबको मालूम है। 10 मुहर्रम को करबला शरीफ की जमीन में हजरत अली असगर इमाम हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे। हजरत अली अकबर शहीद हुए लेटे थे, औनो मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे, हजरत अब्बास के बाजू कटे हुए वो भी शहीद हुए लेटे थे। हजरत इमाम हुसैन पाक भी 10 मुहर्रम को शहीद हो जाते हैं। अब मुझे बताओ वहां करबला शरीफ में क्या हुआ था? वो नबी के शहजादे, आज हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं तो ये उलमा भी हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो करबला में डायरेक्ट सैयद थे। हुसैन पाक की औलाद थी, हजरत अली की औलाद थी, हुसैन पाक के भांजे भतीजे थे। उनके मकाम को कहां से लाओगे? अल्लाह अल्लाह सुनो। मगर आज हुसैनियों, तुम अपने गिरेबान में तुम्हें झांकना पड़ेगा, अपने गिरेबान में तुम्हें देखना पड़ेगा कि हम हुसैनी कहलाने के हकदार हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है हमें इस्लाम के दायरे से बाहर किया जा रहा है, शरीयत मुस्तफा से बाहर किया जा रहा है। शरीयत मुस्तफा का जो दायरा है उससे निकल करके हम काम कर रहे हैं। वहां 10 तारीख में करबला शरीफ में सैयदजादियों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी थी, उनके खेमों में आग लगा दी थी। हजरत
हजरत सकीना जिनको अरबी में सुकैना बोलते हैं, हुसैन पाक की 7 साल की बेटी है। अल्लाह अल्लाह उनके मुंह पे तमाचा मारा जाता है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन का गिरेबान पकड़ के खींच के मैदान में डाल दिया जाता है। ये हुसैन पाक के सगे बेटे हैं। आज हम 43 और 44 पीढ़ी के बाद है, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, मगर ईमान से बताना वहां पर करबला में क्या हुआ था, और तुम्हारे यहाँ भी करबला होगी जहाँ पर मुहर्रम शरीफ जाता होगा। तुम्हारे यहाँ करबला में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ करबला में मेला लगाया जाता है, तुम्हारे यहाँ करबला में हलवे पराठे की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ करबला में जलेबी और लड्डू की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ करबला में मिठाइयों की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ करबला में खिलौनों की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ करबला में चूरन चाट और गोलगप्पे सोट बताशे वगैरह की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ करबला 10 मुहर्रम का जो मेला लगता है उसमें चाउमीन और बर्गर की दुकानें होती है, तुम्हारे यहाँ बच्चों के खिलौनों की दुकानें होती है, औरतों का बिसात खाना वो दुकानें होती है। मैं पूछना चाहता हूँ, तू हुसैनी है, एक मर्तबा गिरेबान में झांक के देखना, वहां 10 तारीख को क्या हुआ था, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? गोश्त के कबाब तले जा रहे हैं, बच्चों को झूला झुलाने लेके जा रहे हो। यही नौजवान अपने छोटे छोटे बच्चों को अपने कांधे पर बिठाता है, करबला शरीफ लेके जा रहा है। अरे क्यों जा रहा है? इसलिए जा रहा है कि उन्हें खिलौने खरीद के दिलवा के दे दिए। वो बीन बजाते हुए आ रहे हैं, वो डुगडुगी बजाते हुए आ रहे हैं, वो गब्बारे और फुकने लेकर के आ रहे हैं। ये हालात हैं। कभी तुमने गौर किया? कभी अपने ऊपर देखा? लिया कर पोता पाता मोबाइल लिया, जा रही है मेले को, न अब्बा की फिक्र है न अम्मा की फिक्र, और वो भी कौन सा मेला? करबला में जा रही है, मुहर्रम का मेला करबला। क्या हुआ था? तुमने बेटियों को बताया, अपनी बेटों को बताया तुमने अपना? ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये उलमा है और कमेटी वाले मुबारकबाद का लायक है। माफ करना, एक बात थोड़ी कह रहा हूँ, कहीं कहीं तो पूरा जलसा ही ऐसे हो जाता, कोई बात ही काम की नहीं आती और कूदते ही रह जाते, कूदते ही पूरी रात जलसा भी हो गया, पता ही नहीं कहाँ गए थे, कहीं नहीं क्या लाए, कुछ नहीं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नाते हो रही है वो भी कामयाब, मनकबत हो रही है वो भी कामयाब। और मुझसे पहले जो तकरीर टूटी फूटी होती, मैं बोल रहा हूँ दुआ करो अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन सुनो, ये बाप की जिम्मेदारी नहीं थी क्या? बोलो नहीं थी क्या? अल्लाह अल्लाह, मैं एक हदीस पढ़ने के लिए जा रहा हूं, अगर इजाजत तो सुनने की हिम्मत है तो सुन लो। है हिम्मत? सुनना चाह रहे हो? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ला ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस वरजुलतुन निसा। ये वो माँ बाप सुने जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं, जिनकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही हैं, जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के मेकअप करके गलियों में इठलाती फिर रही हैं। मैं वुजू बना रहा हूं मस्जिद में, ऐसी आवाजें आ रही हैं आपस में लड़कियों में कि लड़के ऐसी मजाक नहीं करेंगे यार। अभी जो वुजू बना रहा था, हद हो गई है। वो माँ बाप सुने, लड़कियों को नहीं कहूंगा, माँ बाप के लिए हदीस है, क्योंकि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारे घर में बेटी है। नबी फरमाते, नबी आका फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कितने लोग? बोलो। फिर कितने ही जलसे करा लियो, कुछ भी करा लियो, अगर नबी मुहर लगा दे तो कोई पीर या कोई मौलाना, कोई माइका लाल या कोई मुकर्रिर या कोई शायर ले जा नहीं सकता जन्नत में। अगर नबी फरमा दे, नबी ने फरमाया सलासा ला यदखुलूनल जन्नह, उलमा 3 लोग जन्नत में बाई काट। अब 3 लोग हैं कौन कौन, वो भी तो सुन लो। सुनना चाह रहे? नंबर 1 माँ बाप का नाफरमान। कौन? बोलो।
माँ बाप का नाफरमान अगर माँ बाप को तकलीफ देता है, माँ बाप को नाराज करता है, तो कितने जलसे कर ले, कितने चंदे कर ले, कितने मुझे दे दे, कितने इन्हें दे दे, समझे। जब तक माँ बाप अगर नाराज हैं तो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। नंबर 2, दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। दयूस कौन है? दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मेलों ठेलों में घूम रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां मोबाइलों पे बातें कर रही हो और गैर लड़कों से, गैर महरमों से मिल रही हो। दयूस वो माँ बाप है जो इस्लाम को दाग दाग कर रही हो। दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के बेहयाई कर रही हो और वो माँ बाप राजी हो। माँ बाप सुन लो, किसी और की बात नहीं है। ऐसा वैसा मौलाना नहीं। जिस नबी का कलमा पढ़ते हो वो ये नबी फरमाते हैं, जिस नबी ने कहा जन्नत है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, जिस नबी ने कहा जहन्नम है तुमने देखी नहीं लेकिन मान लिया, वो ये नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। तो सुनो, जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो, जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके मोबाइलों पे बातें कर रही हो, मेलों ठेलों में घूम रही हो और इधर आधर बेहयाई कर रही हो, वो माँ बाप दयूस है, दयूस। और नबी ने मोहर लगा दी, दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। अब जन्नत का रास्ता खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चियों को रोकना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बोलो? तुम सोच रहे होगे यार हमारी तारीफ हो जाती, तुम कूद कूद के आ जाते, मगर प्यारे बड़ी मुश्किल से कमेटी वालों से पूछो, कई दिन से लगे हुए हैं इन्हें, न खाना अच्छा न पीना अच्छा। कारी जाकिर खुशतर साहब से पूछो मुझे कितने फोन किए, समझे। और जबकि कल मुझे फिर बरेली शरीफ में तकरीर करनी, बरेली शरीफ में तकरीर करनी, समझ में आ गई। लेकिन वायदा था, अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। समझ में आ रही बात? तो अगर नबी मना कर दे तो कोई माई का लाल नहीं लेके जा सकता। अब सुनो, यही पे दयूस वो माँ बाप है और शौहर भी दयूस है। नई नई शादी होती है, मेले में ले जा रहा है, ठेले पे खड़ा हुआ चाउमीन खा रही है, चाउमीन बराबर में, हाँ फैशनीले कपड़े पहना के ले गया, चमकती हुई साड़ी धाड़ी, और वो पहना करके अब सोंठ बताशे होते हैं ना, यहाँ क्या बोलते हैं तो बड़े जो होते हैं सोंठ बताशे, क्या बोलते हैं? गोलगप्पा। अच्छा क्या बोलते हैं? गोलगप्पा। गोल पप्पा मत कह दियो। अच्छा क्या कहोगे बोलो? गोलगप्पा। उसमें वो तोड़ेंगे ऐसे करके, चने भरेंगे, फिर वो पानी उसमें डालेंगे, रीछ की तरह इतना मुंह फैलाई, आधा जिस्म दिख रहा और शौहर का, समझे। और जब नई नई शादी होती है ना, नई नई शादी होती है तो अलग पूरी बारात देख रही है, इधर कुर्सी पे बैठा वो इधर बैठी है, दोनों एक दूसरे पे हाथ रख के बातें कर रहे हैं, एक ही प्लेट पे, उसे लुकमा दे रही है, उसे लुकमा। सास आ गई निकल के, सास मुस्कुरा के बोली देखो तो मेरा दामाद कितना अच्छा मिला, कितना ये अच्छा है, ये बेहया है, बेहया भड़ुआ है ये। जुमला अगर यहाँ के एतबार से कोई गलत हो जाए तो माफ कर दो, मैं उधर का हूं ना तो मगर मेरा मकसद गाली देना नहीं है। मैं ये बता दूं ना, मेरा मकसद गाली देना के सोचो यार सैयद साहब ऐसे गाली दे गए, हमारे उधर बोलते हैं निकम्मा, और मुंह फाड़ के कह रही है, मुंह फाड़ के देखो तो मेरा दामाद कितना चले, दामाद है छक्का, ये छक्का, नौकर है ये नौकर, गुलाम है गुलाम, ये बेहया बेहया, इसे दामाद कह रही हो तुम, ये दामाद है। और अगर ना बेटी अगर सही घर में पहुंच जाए और वो ये कह नहीं पर्दे से रहोगी, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, तो अम्मा कह यार मेरी बेटी का नसीब फूट गया, नसीब फूट गया। अच्छा अब नसीब फूटा, अब नसीब फूटा, शर्म करना चाहिए। तो वो शौहर भी दयूस है जो अपनी बीवी को आवारा बना दे, गैर मर्दों से बातें कराए,
गैर मर्दों के सामने आए और वो राजी हो तो ये शौहर भी दयूस है, दयूस है तो ये शौहर भी जन्नत में नहीं। अल्लाह अल्लाह हुसैन पाक की अम्मा और अब्बा को जरा सुनो। मुझे याद आ गया, इजाजत है बोल दो, सुन रहे हो? एक मर्तबा हजरत अली बाहर से आए, पेशानी पे पसीना, सैयदा फातिमा ने देख के मुस्कुरा दिया और जब मुस्कुराई हजरत अली बैठ गए, फातिमा दौड़ती हुई गई, पानी लाके दिया, हजरत अली ने 3 सांसों में पानी पिया, फातिमा ने अपना आंचल लिया और हजरत अली की पेशानी को पोंछ दिया। हजरत अली की सारी थकावट उतर गई। ये अपनी बेटियों को सबक देते हो? सारी थकावट उतर गई। हजरत अली ने हाथ पकड़ा, बिठा लिया और हजरत अली बोले, फातिमा तुम मेरे घर में 3 दिन भूखी रही, एक एक जोड़ी कपड़े में 1 साल गुजार दिया, फट गया तो पैमद लगा के पहन लिया। फातिमा खजूर पे नमक लगा करके तुमने गुजर बसर की। फातिमा जब रोटी सूख जाती थी, जौ की रोटी कितनी कर्री होगी, जब सूख जाती थी फातिमा से ऐसे नहीं टूटती थी तो यहाँ घुटने पर रख के हथेली से चटका के तोड़ती थी, पानी में भिगो भिगो के फातिमा ने खा ली। मगर फातिमा आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, फातिमा जो चाहो मांग लो। अल्लाह अल्लाह हजरत अली कह रहे फातिमा मांग लो। फातिमा बोली नहीं मेरे सरताज, तुम राजी, मेरे बाबा राजी, अल्लाह राजी, फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप खुश रहें। लेकिन हजरत अली बोले नहीं फातिमा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा, आज तुम्हें मांगना पड़ेगा, फातिमा मांगो। फातिमा फिर कह रही है नहीं मेरे सरताज कोई बात नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। यार नबी की शहजादी थी, नबी की बेटी थी, 3 दिन भूखी रहने वाली, तुम्हारे घर 5 जोड़ी कपड़े, फिर भी लड़ाई डाले पड़ी। एक मर्तबा मतलब का जो 1 जोड़ी कपड़े मत बनाओ, घर में झगड़ा देख लियो। 3 दिन तक ये माथे की घुंडी नहीं निकलती। और जिस दिन प्यार में आ जाओ ना, सुबह को जाके पूछ लियो अपनी बीवी से मांग क्या मांग रही है, कहो मत दियो, जिंदगी में ऐसी चीज मांगेगी कि जिंदगी भर में खुद को भी बेच के नहीं छूट पाओगे, या कभी कहोगे नहीं। और अगर थोड़ी सी शरीफ हुई ना, थोड़ी सी, तो ये कहेगी ऐसा करियो 2 तोले के सोने के बुंदे बनवा लो। मर गई सोने पे। मगर सुने मेरी बहनें, सुने, जो औरतें बगैर दुपट्टे के चाहे घर में रहती हो या बाहर रहती हो, जो लड़कियां गैर मर्दों से बेपर्दा बातें करती हैं, मोबाइलों पे बातें करती हैं, हुसैन पाक की मां सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? फातिमा कह रही है, हाँ अली बोले फातिमा मांगो, तो फातिमा बोली, प्यार में आ गई, कहने लगी अली मांग लूं, मेरे सरताज मांग लूं, मेरे शौहर मांग लूं। कहा हाँ मांग लो। जब इतना कहा तो सैयदा फातिमा का सर झुका हुआ है। हजरत अली कह रहे फातिमा आज तुम मुझसे तख्त ताज मांगोगी, हीरे जवाहरात मांगोगी, दौलत मांगोगी, सरवत मांगोगी, सोना चांदी मांगोगी, कपड़े लत्ते मांगोगी, आज तुम्हारा अली पीछे नहीं हटेगा। इतने में देखा तो फातिमा की आंखों से आंसू निकल रहे थे, फातिमा की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। सैयदा फातिमा की ठुड्डी पे यहाँ पे हाथ लगाया और लगा करके फातिमा के चेहरे को ऊपर किया। कहा फातिमा क्यों रो रही हो? अरे फातिमा बताओ क्या मेरी बात बुरी लग गई है? कहा नहीं मेरे सरताज बात बुरी नहीं लगी है, आपने कहा मांग लो तो मैं मांगने के लिए जा रही हूँ, क्या मैं मांग लूं? फातिमा बोली मांग लूं। हजरत अली बोले रो मत मगर मांग लो। सैयदा फातिमा रोती हुई लड़खड़ाते आवाज में, आवाज लड़खड़ा रही है, ओ लोगों अपनी बेटियों को, अपनी बीवी
बीवियों को, अपने घर जाके बहुओं को ये पैगाम दे देना कि कमेटी वालों ने जलसा कराया तो यहाँ से ये पैगाम मिला, अपनी बेटियों को जाके बता देना नबी की बेटी ने क्या मांगा। उसकी मांग भी बड़ी ऊंची थी। नबी की बेटी कहने लगी, रोती जा रही और मांगती जा रही है, कहने लगी अली मांग लूं। कहा मांग लो। कहा अली पीछे मत हटना, अली मेरी बात को लौटाना मत। अली बोले फातिमा अगर मेरे खून का एक कतरा मांगोगी तो हाजिर है, मांगो। सैयदा फातिमा ने क्या मांगा? ओ मेरी बहन सुन ले, तू लाल पीला नीला मुंह करके गैर मर्दों को दिखा रही है, तू समझ रही है मैं बड़ी अच्छी लग रही हूँ। बाज ने तो बंदर जैसी शक्ल बना रखी है। अरे जरा नबी की बेटी को देख, नबी की बेटी से अच्छी किसकी बेटी होगी? सैयदा फातिमा रो रो करके कह रही है, ऐ मेरे सरताज जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, ऐ मेरे सरताज जब मेरी रूह निकल जाए, मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। कहा मेरे सरताज मैंने ये मांगा, मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। हजरत अली जैसा मुफ्ती, हजरत अली कहने लगे, बोले फातिमा ये बताओ कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए? हदीस भी ये नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि औरतों का जनाजा रात में निकाला हो। कहा हो बेबी तू फिर तुमने ये क्यों मांगा है कि औरतों का जनाजा रात में क्यों निकाला जाए? तुमने अपने जनाजे के लिए क्यों कहा है? ना कोई हदीस है ना कुरान पाक की आयत है। तो सैयदा फातिमा बोली, ऐ मेरे सरताज आपने मेरी चाहत मांगी थी, आपने ये कहा था फातिमा जो तुम्हें अच्छा लगे, जो तुम सबसे ज्यादा पसंद करती हो, ओ मेरी बहनों नबी की बेटी की पसंद को लेके जाना, नबी की बेटी के प्यार को लेके जाना, नबी की बेटी की मांग को लेके जाना। और आज से यह हद करके जाना अपने इन भाइयों को, कमेटी वालों को दुआएं दे के जाना कि जलसा हर साल हो तो ऐसा हो। याद रखो नबी की बेटी जवाब देती है, ऐ मेरे सरताज मैंने इसलिए नहीं मांगा कि कुरान की आयत है, मैंने इसलिए नहीं मांगा कि हदीस है, बल्कि मेरी चाहत है नबी की बेटी फातिमा ने इसलिए मांगा। मैं ये चाहती हूँ कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी मैं पर्दा करूंगी, पर्दा। जब तक फातिमा जिंदा रहेगी किसी गैर मर्द की नजर अपने ऊपर पड़ने नहीं देगी, किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाएगी। अली मैं चाहती ये हूँ जब तक जिंदा रहूं तब मैं हिफाजत करूं, जब मैं दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे पर, मेरे कफन पर किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात में निकालना। क्या मांगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, खातूने जन्नत, सुभान अल्लाह। क्या मांगा? नबी की बेटी ने पर्दा। और अपने घरों में सेल्फी ले रही है, सेल्फी खड़ी हुई। कहीं शादी में जाए गमला मिल जाए, निकाला मोबाइल, सेल्फी। एक लड़की जीने पे सेल्फी ले रही थी, ऐसे पतली हवा चली गिर गई नीचे। अंदाजा लगाओ यार, सोचने की बात है। जानबूझ के यहाँ का कपड़ा, यहाँ का दुपट्टा हटाती, पर्दे में रहेगी। जानबूझ के खिलाती है, उधर को जाती है जिधर लड़के गुजर रहे हैं। ये हमारी तुम्हारी बेटी, जिम्मेदारी हर माँ बाप। एक दिन हुसैन पाक की बहन की और सुन लो सैयदा ज़ैनब, इजाजत है? सुनना चाह रहे हो? खत्म कर दूं? अभी मेरे बाद शोरा हजरात भी, इन्होंने मेरी वजह से कम पढ़ा, जबकि बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं लोग। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। सुनो, एक दिन ना जो करबला में थी सैयदा ज़ैनब, उनकी तबीयत, सुनो सुनो बेटा, अल्लाह आपको सलामत रखे, मेरा चांद थोड़ी देर। तो सैयदा, हाँ आने दो, सैयदा ज़ैनब की तबीयत ना नासाज हो गई। सैयदा ज़ैनब कौन है? हुसैन पाक की बहन जो करबला में। उनके शौहर दवा लेकर के आए लेकिन ठीक नहीं हुई। जब ठीक नहीं हुई तो उन्होंने कहा ज़ैनब
चलो पर्दे से चलो, मेरे साथ चलो, हकीम के पास चलो। बेटा मेरा चांद बात नहीं, कहा हकीम के पास चलो, वो तुम्हारे हालात देखेंगे, जो दवा तशखीस करेंगे और वो ले लेना। इस्लाम भी इसकी इजाजत देता पर्दे से जाने की। सैयदा ज़ैनब बोली नहीं मेरे शौहर, ये मेरी बहनें सुन ले, हाँ तवज्जो रखना। कहा नहीं मेरे शौहर, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं गैर मर्द को अपना उसके सामने नहीं जा सकती, अपनी आवाज भी नहीं सुनवा सकती, क्योंकि औरत की आवाज भी औरत की। कहा मैं नहीं जा सकती। उनके शौहर बोले ज़ैनब इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, तबीयत नासाज है, जा सकती है पर्दे से, इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, फिर क्यों नहीं जा रही? आय हाय, अली की बेटी का जवाब तो सुनो यार, मचल जाओ। वो कहती है मेरे सरताज, इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मेरे सामने मजबूरी ये है कि मैं हुसैन की बहन हूं। आय हाय, बोली मेरे सरताज कैसे निकलूं मैं घर से? इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मैं हसन की बहन हूं। इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मैं फातिमा और अली की बेटी हूं। इस्लाम तो इजाजत देता है, मगर मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की नवासी हूं। आज तुम्हारी बहन तुम्हें देख के ये क्यों नहीं कहती? क्यों नहीं कहती? इसलिए नहीं कहती है कि तुम खुद नचकइये हो। जरा सी कोई शादी हो, डीजे मिल जाए, उतारी शर्ट और कमरिया लचका रहे नाच रहे नाच। कैसे बहन तुमसे शर्म करेगी? कितने भाई ऐसे जिसकी बहनों को यह पता मेरा भाई किस लड़की से बातें करता है, डूबने की जगह है। कितनी बहनों को पता है ये कि मेरा भाई, और शेयर कर रहे बातें अपनी बहन से, कह रहे हैं मेरा उससे अफेयर चल रहा है, मेरी ये बातें छुट गई, ये हो गई, उसको एसएमएस पढ़वा रहे हैं, वो खुश हो रही है। बेहयाओं का बाजार लगा, मैदान में आके नारा लगा के नारे तकबीर, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं। पकड़ा तूने दामन कभी कि उनका दामन नहीं छोड़ेंगे, इतना दामन नहीं छोड़ेंगे? मुझे 50 रुपए दे गया, मैंने कहा बड़ा जन्नती, ले होगा जन्नती, फूल के कुप्पा, ईशा की नमाज पढ़ के नहीं आया, जन्नती देखो, खड़े खड़े मुत्ता, जन्नती देखो खड़े मुत्तू। अरे ये नाचने वाला, फिर बहन सर पे दुपट्टा रखेगी, जब उसे पता कि मेरा भाई बातें कर रहा, ऐसी बातें कर रहा, फिर वो भी शेयर कर लेती है। वो उधर छत पे दोनों बातें चल रही है, उधर खड़ा दीवार पे, उधर खड़ी है, वो उधर लगी पड़ी है मोबाइल पे, इधर लगा पड़ा, कोई परवाह नहीं। अम्मा अब्बा ऐसा जैसे कहीं बाहर से पकड़ के आए, ये तो बिल्कुल भोले हैं, भोले इन्हें पता ही नहीं। वैसे भोला ओला नहीं है, वैसे झगड़ालू बहुत है, वैसे खेतों की मेंढ काट लेता, रात में पेड़ काट ले, धान काट ले, मोटर खोल ले, किसी के पैसे ले लिए दे ही नहीं, झूठ में झूठ बोल ले, गद्दारी में गद्दारी करे, बस इसी बात में सीधा है। वो हुसैन पाक थे जिनकी बहन कहने का ये हक रखती थी, वो हसन पाक थे जिनकी बहन ये कहने का हक रखती थी। तुम क्यों नहीं बने ऐसे कि तुम्हें देख करके तुम्हारी बहन सर पे आंचल रख लो? जानते हो कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा? अल्लाह 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में जब इमाम हुसैन पाक शहीद हो गए, सैयदा सकीना करबला में आंखों में आंसू थे, फुप्पो का हाथ पकड़ के कह रही थी, फुप्पो, सैयदा ज़ैनब से, इन्हीं ज़ैनब से कह रही थी, फुप्पो मेरे अब्बा कहाँ हैं? अब मैं अब्बा किससे कहूं? और तुम 10 मुहर्रम को ठहरा रहे हो, 10 मुहर्रम को तुम्हें ढोल सूझ रहा यार। मुसलमान तू अपनी तारीख भूल गया। सैयदा ज़ैनब कह रही, फुप्पो मेरा 6 महीने का भैया अली असगर यहाँ रेते पे था, हवा चली, अली असगर रेत से छुप गए। कब भैया का हजरत सकीना ढूंढ रही है करबला में, फुप्पो आपके बच्चे मोहम्मद का है, अब्दुल्ला का, कासिम का, अली अकबर का है, वो सगी बेटी सैयदजादी है, वो आले रसूल है, वो फातिमा की पोती
बाली पहनी थी, बाली जैसे हमारे घरों में ना सोने की वगैरह पहन लेते। एक जालिम की नजर पड़ गई यजीदी की, नीली पीली आंखें निकाल के बाल के बिखरे हुए हाथ में खंजर हुसैन की बेटी की तरफ को चला। करबला में हुसैन पाक की बेटी की तरफ को चला ताकि वो बाली ले ले। हुसैन पाक की बेटी कांप जाती, 7 साल की बच्ची है, लरस जाती है, डर जाती है, कह रहे फुप्पो मुझे बचा लो, फुप्पो फुप्पो कह करके जब इधर को भागी, मगर वो जालिम उसे तरस नहीं आया कि इनके अब्बा को नाना ने कांधे पे बिठाया, जिनके बाबा और नाना, जिनके नाना का सदका आप खाते। उस जालिम को रहम नहीं आया, हुसैन की बेटी दौड़ी और जैसे ही दौड़ी ये जालिम भागा और भागने के बाद हुसैन पाक की बेटी के यहाँ पे इतनी जोर से थपकी मारी, वो 7 साल की बच्ची करबला की रेत में घिसट के रह जाती है, चेहरा छिल जाता है, नाक छिल गई, अल्लाह जाने नाक से या मुंह से खून निकला, आंखों में रेत, नाक में रेत, मुंह में रेत। सैयदा सकीना अब आंखों में रेत, जमीन लरस रही है। सैयदा फातिमा को कितनी तकलीफ हो रही होगी, हुसैन पाक को कितनी तकलीफ हो रही होगी। ओ मेरी बहन, तुम मोबाइल लेकर के करबला में, तुम मोबाइल लेकर के मेले ठेले में ठहरा रही है, ये हुसैन पाक की बेटी को देख कैसे इम्तिहान से गुजर रही है, कह रही है बाबा 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 मुझे आकर के देख लो। उस जालिम ने पकड़ा और पकड़ने के बाद हुसैन की बेटी वही में बैठ गई, कह रही है मुझे छोड़ दो। अरे क्या मंजर होगा, ये जालिम यजीदी भेड़िए जो दौलत के लालची थे। नौजवानों तुम्हें क्या पता है इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है, इन लोगों की कुर्बानियां सैयदा सकीना की बाली की तरफ को उसने जब हाथ चलाया, सैयदा सकीना ने मुंह घुमा लिया। जब मुंह घुमाया, इस जालिम को गुस्सा आ गया, हुसैन पाक की बेटी के इतनी जोर से तमाचा मारा, मुंह पे थप्पड़ मारा। अरे 5 उंगली छप गई है, 5 उंगली। आज इतनी नस्लों के बाद हम सैयदा हमारे यहाँ चूम रहे, वो हुसैन पाक की सखी बेटी जालिम ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा, 5 उंगली छप जाती है। बच्ची को बुखार आ गया, कांपने लगी, कभी कह रही है अब्बा बाबा, कभी कह रही है अम्मा, कभी कह रही है पुप्पो। बच्ची की जबान लड़खड़ा रही है और तू कैसे इस्लाम की शहजादी है, तेरे सर पे शैतान सवार है। मेरी बहन, मैं तुझे बुरा कहने नहीं आया हूँ, तू इस्लामी रिश्ते की मेरी बहन है। मेरे बच्चों, कोई जुमला बुरा लग जाए माफ कर देना, मैं इस्लामी रिश्ते का तुम्हारा भाई हूँ, मगर क्या करूँ, जरा तारीख तो सुनो। सैयदा सकीना कपा रही है, बुखार है। इस जालिम ने तमाचा मारा, एक फरिश्ता बोला मौला मुझे इजाजत दे दे, मैं इस जालिम के इतनी जोर से तमाचा मारूंगा, जमीन में धंसा दूंगा। अल्लाह ने कहा नहीं, तू देखता नहीं है। अरे तू देखता नहीं है, मैंने इन सैयदजादियों को और इन सैयदजादों को वो पावर दिया है, अगर ये जबान से मुझसे कह दे कि अल्लाह जमीन को फाड़ दे, आसमान को टपका दे, तो इनके जुमले और इनका हाथ नीचे नहीं होगा। मुझे कसम है अपनी किबरियाई की, अपनी जलालत की, जमीन को फाड़ दूंगा, आसमान को गिरा दूंगा। मगर फरिश्तों, तुम नबी की बच्चियों का सब्र देखो, ये सब कुर्बानियां दे रहे हैं और नबी के दीन को जिंदा कर रहे हैं, नाना के किए हुए वादे को पूरा कर रहे हैं। इस जालिम को फिर भी रहम नहीं आया, इसने जब तमाचा मारा, हुसैन की बेटी कांपने लगी, फिर इसने यहाँ के बाल पकड़े। अरे सैयदजादी है, 7 साल की बच्ची है, जब यहाँ के बाल पकड़ने के बाद जालिम वो बाली को खोल लेता, मगर गुस्से में इसने खोली नहीं, इसने बाली को पकड़ के खींचा, झटका मारा,
की बेटी का कान चिर जाता है और चीख निकल जाती है, और जब वहां से गई फुप्पो की गोद में जाकर के गिर जाती है। अल्लाह अल्लाह, करबला में क्या हुआ? अरे तुम जानते हो हुसैन पाक के सरे पाक को इन जालिमों ने नेज़े पे चढ़ा लिया, और चढ़ा करके खोली के हाथ में नेज़ा है, लेकर के चल रहे हैं। इनके हाथ में ढोल ताशे गाजे बाजे हैं, और अपनी फतह के नारे ऐलान करते हुए, चर्चे करते हुए जा रहे हैं। हुसैन पाक के सर को कुदा रहे हैं। सैयदजादियों के हाथ बंधे हुए थे, सैयदजादों के भी हाथ बंधे हुए थे, उनके खेमों में आग लगा दी है। अरे जिनके नाना के सदक़े में हमें पानी मिलता है, जिनके नाना के सदक़े में कायनात बनी है, जालिमों ने उन्हीं के नवासों पे पानी बंद कर दिया था, उन्हीं के बच्चों को भूखा प्यासा रख के शहीद कर दिया था। अब उनके जो थे सरे पाक को नेज़े पे लेके जा रहे थे। अब ऐसा मामला आता है एक जगह कि वो नेज़ा छूट करके उस जालिम यजीदी के हाथ से छूट करके जमीन में गड़ जाता है। जैसे ही हुसैन पाक के सर वाला नेज़ा जमीन में गड़ता है, जो था वो काफिला रुक जाता है, सारे लोगों का ढोल बंद हो गया। अरे ये क्या माजरा है? चारों तरफ से घेर लिया, हुसैन पाक के नेज़े को उखाड़ रहे, सारे यजीदी ताकत लगा रहे, मगर नेज़ा उखड़ता नहीं है। उन्होंने घोड़ों की जोड़ी बना बना करके, रस्सियों में जोड़ करके, जंजीर और रस्सी नेज़े में बांध के जानवरों से ताकत लगवा ली, घोड़ों से ताकत लगवा ली, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। और नौजवानों, तुम दूसरे की बहन बेटी को तकते हो, आज के बाद प्यारे, आज के बाद तौबा कर लेना और इन कमेटी वालों को मुबारकबाद देना कि हाँ, इन्होंने जलसा किया, हमारी आंखें खुल गई, हमारी आंखें। मैं समझ सकता हूँ तुम जानबूझ के ऐसा हरगिज नहीं कर सकते, मगर सही तारीख तुम्हारे पास पहुंची नहीं है। सुनो, अब हुसैन पाक का जो नेज़ा जिस पे सर था वो गड़ जाता, नहीं उखड़ा। इस जालिम को क्या हुआ? एक जालिम यजीदी आया, हुसैन पाक का 18 साल का बेटा, जिनका नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। अल्लाह अल्लाह, उन्हें बुखार था, जिस्म तप रहा था, 3 दिन के भूखे प्यासे थे, कमजोरी के मारे नकाहत के मारे कपकपाहट थी। अल्लाह, हुसैन पाक के बेटे का गिरबान पकड़ा। मुझे बैठे बैठे वो याद आ रही थी, जब मैं इतनी नस्लों के बाद यहाँ पे कुर्सी पे बैठा, अगर किसी को मेरी तरफ को जा रहा था, ये कमेटी वाले उसे बचा दिया करते थे ताकि सैयद साहब के पाँव न लग जाए। इतनी नस्लों के बाद हमें इतना अदब है, मगर वो जालिम हुसैन पाक के सगे बेटे को जरा देखो, उन्होंने गिरबान पकड़ा, और गिरबान पकड़ने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन को खींच के आगे डाल दिया, और चमड़े का कड़ा जिससे घोड़े हाके जाते थे लिया, और लेने के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मारने लगे। हुसैन पाक के बेटे के कोड़े मारे जा रहे हैं और तुम इठला रहे हो, तुम्हें सही तारीख नहीं पहुंची है प्यारे। हुसैन पाक के बेटे के कोड़े मारे जा रहे, कभी इधर गिर जाते हैं, कभी इधर गिर जाते हैं, उनका जुब्बा फटने लगा, खून में सनने लगा, खाल के टुकड़े उस कोड़े के साथ में छोटे छोटे आने लगे। और वो जालिम कह रहे थे, इधर आदर से चारों तरफ से घेरे हुए, कहा कि ज़ैनुल आबिदीन अपने अब्बा से कहो कि नेज़ा उखाड़ के हमारे हाथों में दे दे, वरना आज हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू थे, मगर नीचे का होठ दबा के सब्र कर रही है। अरे सैयदादिया भतीजे के कोड़े पड़ रहे हैं, उम्मे रुबाब और शहरबानों भी मौजूद हैं। जालिमों ने इतना मारा
इमाम ज़ैनुल आबिदीन निढाल हो गए और जैसे ही निढाल हुए अब कोड़ा खाने की हिम्मत ना रही, कोड़ा खाने की सकत ना रही, कोड़ा खाने की ताकत ना रही। इमाम ज़ैनुल आबिदीन सरकते सरकते खिचड़ते खिचड़ते अब्बा जान के नेज़े को पकड़ लिया। अब्बा का नेज़ा पकड़ के मुंह पर को करके कहने लगे, अब्बा जान आपके सज्जाद की हालत देख लो, अब्बा जान अपने ज़ैनुल आबिदीन की हालत देख लो, अब्बा जान अब हिम्मत नहीं है कि एक कोड़ा भी खा सके, अब्बा जान ये नेज़ा उखाड़िए इन जालिमों के हाथ में दे दीजिए। जब इतना कहा तो फिर एक जालिम ने और कोड़ा मारा। जब कोड़ा मारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन दो भर होके पीछे को गिर गए, आंखें फट जाती हैं, सरे पाक को देखने लगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन बोल नहीं रहे, आंखें फट गई है, सरे पाक की तरफ को देख रहे। सैयदा ज़ैनब ने सर नीचे को किया और सर नीचे को करके भैया के सर की तरफ को देखा। इमाम हुसैन का सर बोल पड़ा। इमाम हुसैन के सर से आवाज आ गई, कहा बेटा ज़ैनुल आबिदीन, बेटा सज्जाद, तुम्हारी बहन सकीना पीछे घोड़े से गिर गई है, जाओ पहले उसे उठा लाओ, बाद में नेज़ा उखड़ेगा। अरे जब देखा इन जालिमों ने सकीना के हाथ पीछे को बांध के घोड़े पे बिठा दिया था और ढोल बजा बजा के कूदते हुए निकले। सकीना के हाथ बंधे हुए घोड़े पे बैठा नहीं गया, मुंह के बल गिर गई, आंखों में रेत, नाक में रेत और सर रेत पे रख के कह रही थी, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ, अब्बा जान मुझे ले लो, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ। फुफ्फो भी चली गई, भैया भी चले गए, अब्बा जान मुझे छोड़ के मत जाओ। जब इतना कहा बेटा जाओ पहले जा करके अपनी बहन को उठाओ। जब देखा तो सकीना नहीं है, सैयदा ज़ैनब उम्मे रुबाब शहरबानो पीछे जा करके देखती हैं तो सकीना के नाक से खून निकल रहा था और रेत पे सर रख के कह रही थी, अब्बा जान फुफ्फो भी चली गई, अब्बा जान सब लोग चले गए, मत जाओ, अब्बा जान मुझे ले लो। अरे क्या प्यारो भाई और बहनों, बताओ आज के बाद कोई शरीयत के खिलाफ कदम उठाएगा, कैसे कुर्बानियां पेश की है। और जरा सुनो, हुसैन पाक की बहन ने हुसैन पाक की बेटी को उठाया, चेहरा साफ किया, अपने सीने से लगाया, बेटी फुफ्फो को चिपट गई, फुफ्फो आ गई, फुफ्फो आ गई का चल बेटी। देखा इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को उठाया, नेज़ा खुद ब खुद उखड़ा, खोली के हाथ में आ जाता है। प्यारो ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अब इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर आखिरी बात सुन लो। अब इब्ने ज़ियाद के यहाँ पर जब सरे पाक को ले जाया गया, एक तश्त में इमाम हुसैन पाक का सरे पाक रख दिया गया। अल्लाह अल्लाह, इब्ने ज़ियाद ने क्या किया, एक छड़ी लेकर के हुसैन पाक के होठों पे मारने लगा और कहने लगा, हुसैन अगर इन्हीं होठों से बैत कबूल कर लेते यजीद की तो आज सर नहीं कटता। एक सहाबी रसूल खड़े थे जिनका नाम ज़ैद बिन अरकम है, वो कहने लगे, ओ जालिम इब्ने ज़ियाद, होठों से छड़ी हटा ले, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, इनके नाना होठों को चूमते थे। अरे जिस गले को काट दिया वो नाला इसको चूमा करते थे और तू छड़ी मार रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नाना की पीठ पे सवार हुए, सर से सर नहीं उठाया। नमाज को जा रहे थे नबी, हुसैन रो दिए तो नबी रुक गए, कहा बेटी हुसैन को छुपा ले, तेरे बाबा को तकलीफ
तकलीफ होती है। ओ जालिम इब्ने ज़ियाद छड़ी हटा ले, आज नबी को कितनी तकलीफ होती होगी, मगर उसे रहम नहीं आया। उसने कहा इस बुढ़े को निकाल दो। ज़ैद बिन अरकम निकल के चले गए, फिर भी वो छड़ी मारता रहा। सैयदा सकीना बोल पड़ी कहा जालिम तू हमारे सामने, बाप के सामने, बेटी के सामने बाप की बेहुरमती नहीं कर सकता। तुझे अगर ये छड़ी मारना है पहले हमारे गले काट दे, पहले हमें शहीद कर दे, बाद में जो चाहे करना। अरे कौन बेटी देख लेगी। जब इतना कहा कि हटा ले वरना सकीना का खून गर्म पड़ गया तो तू बर्बाद हो सकता है, हटा ले। मगर जालिम यजीदी उनकी नियतें देखो, एक जालिम यजीदी कुत्ता भेड़िया वो क्या कहता है, हाकिम इब्ने ज़ियाद ये लड़की मुझे दे दो, मैं इसे अपने पास रखूंगा, कुछ दिनों पालूंगा, जब बड़ी होने तक मैं जुमले नहीं बोल सकता। उसने क्या जुमले बोले होंगे, हुसैन पाक की बेटी की शान के खिलाफ यजीदी ने जुमले बोले। जब इतना बोला तो सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ओ यजीदियों सुनो, अभी हुसैन शहीद हुआ है मगर हुसैन की बहन जिंदा है, अभी आले रसूल जिंदा है, अभी आले बैत जिंदा है। याद रखो दीन बचाने की बारी थी, हम अपनी गर्दनें कटवाते रहे, हम सब्र करते रहे, बच्चे देते रहे। अगर इज्जत पे आँच आई तो अली की बेटी फातिमा की लाडली ज़ैनब अकेली काफी है। याद रखो जमीन में धंसा सकती है ये ज़ैनब है, ज़ैनब जिसकी रगों में फातिमी दूध है, तेरी खून मौजूद है। वो मामला था मगर आज कैसे मुसलमान है, कैसे हुसैनी है। उन्हीं के मेले में उसी 10 मुहर्रम को दूसरे की बहन बेटियों से मोबाइल पे बातें करते, कितनों की इज्जतों पे हाथ डालते हैं। मेरे भाई तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, प्यारे तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, आज जलसे के बाद शरीयत मुस्तफा के पाबंद हो जाना। जब इतना कहा मगर उस जालिम को रहम नहीं आया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, सैयदा ज़ैनब ने सकीना को पकड़ा, पीछे किया और सकीना और ज़ैनब जमीन से बोली, ओ जमीन अगर तू मेरे नाना के ससुरे में बनी है तो तुझे मेरे नाना की कसम, अगर तू मेरे नाना के ससुरे में बनी है तो तुझे मेरे नाना की कसम, ऐ जमीन फट जा, ऐ जमीन तुझे मेरे बाबा की कसम फट जा, ऐ जमीन तुझे मेरी माँ सैयदा फातिमा के सजदों की कसम, जमीन फट जा। जब इतना कहा इस सैयदजादी ने एड़ी मारी तो जमीन फट गई और उस जालिम यजीदी को जिंदा निगल लिया। सारे लोग हट गए, कहा सैयदों का खून गर्म हो गया, कोई सामने नहीं आना, एक तरफ हो जाते हैं। ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा। जा रहे थे, सैयदा ज़ैनब के हाथों में हथकड़ी आती, एक बूढ़ी औरत आती है, बूढ़ी औरत जिसके हाथ में रोटी के सूखे हुए 3 टुकड़े और एक प्याले में पानी है। वो आकर के कहने लगी, तवज्जो रखो बस, वो आकर के खत्म कर दूं क्या, बोल दूं इस बात को पूरा कर दूं। वो आकर के बूढ़ी औरत कहने लगी, किससे, वो भी सैयदा ज़ैनब से कहने लगी, बेटी मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ मगर जरूर कोई ना कोई तो हो तुम, मगर इस हुसैन पाक को जानती हूँ। कहा मैंने इन्हें गोद में खिलाया है, मैं इन्हें गोद में खिलाया है,
मैं सैयदा फातिमा के घर बांधी रहती थी। उस औरत का नाम हजरत फिजा था। ये वही बांधी थी जिसने 3 रोजे भी रखे थे। इमाम हुसैन पाक को खिलाती थी, हसन पाक को खिलाती थी। कहा बेटी मुझे पता नहीं है, मगर जालिमों ने इनके बच्चों को काट करके और इनके सर को काट के नेज़े पे चढ़ा दिया। तवज्जो रखें, नेज़े पे चढ़ा दिया। मगर बेटी इनकी एक बहन है जिसका नाम ज़ैनब है, हुसैन की बहन ज़ैनब है। अगर उस ज़ैनब को पता चल गया और वो ज़ैनब हाथ उठा के दुआ कर देगी तो इन यजीदियों की नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, यजीदी नेस्त नाबूद हो जाएंगे। कहा बूढ़ी माँ तुम कौन हो ये बताओ। कहा बेटी मैं सैयदा फातिमा के यहाँ बांधी रहती थी। कहा तुमने ज़ैनब को देखा है। कहा छोटी सी थी तभी मैंने देखा है। सैयदा ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए। कहा बूढ़ी माँ जिस ज़ैनब के हाथों में अल्लाह ने इतना पावर दिया कि अगर ज़ैनब हाथ उठा कर दुआ कर दे तो जालिम यजीदी जमीन में धंस जाए। लो देख लो आज यही वो ज़ैनब है जिस ज़ैनब के बारे में नबी ने कहा था मेरी बेटी ये करबला में होगी, इसके हाथों में हथकड़ी होगी, हरा कपड़ा बांधा था। लो यही ज़ैनब है। अरे फिजा सुनो, जिस ज़ैनब के बारे में तुम कह रही हो उसी ज़ैनब के सामने उसके बच्चों को शहीद कर दिया। मगर वो सब्र का ताला लगाए हुई थी। उसी के सामने उसके भाई का सर काट दिया मगर वो ताला लगाए हुई थी। जब इतना कहा वो बूढ़ी औरत जलाल में आ गई, सैयदा ज़ैनब के कदमों पे गिर गई और कदमों को चूम लिया। कहा ज़ैनब सैयदादी मुझे माफ कर दो, पता नहीं था। और पाँव चूमने के बाद उन यजीदियों से बोली भेड़ियो, अरे यजीदी कुत्तो ये हुसैन की बहन है जिन्हें नाना ने गोद में खिलाया है, इनके हाथ से हथकड़ी खोल दो। ये सैयदादी है, हथकड़ी खोल दो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, तुम्हें जान से मार दूंगी। बूढ़ी औरत जज्बात में आकर के अरे चिपट जाती है मगर एक जालिम ने पकड़ा और पेट में छुरी डाल दी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा। बोलो आज के बाद कोई भी, हाँ मैं समझ गया हूं, कोई भी आज के बाद गलत रास्ते पर चलेगा नहीं चल सकता। बस इतना ही कह करके जाऊंगा प्यारो, अल्लाह और रसूल के वास्ते सही तरीके से इसकी तारीख को पहचानो। किसी की बहन बेटी को मत तको। आज के बाद इतने प्यारे हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों में जाकर के नमाजें पढ़ो, कुरान की तिलावतें करो। अल्लाह खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ ना तुम्हें नारा लगाओ या मत लगाओ, जिधर से गुजर जाओ तो लोग तुम्हें देख कर कहें वाह जब मुसलमान ऐसा है तो इनका इस्लाम कैसा होगा। जब नबी का गुलाम इतना अच्छा है तो नबी का तो नबियों का इमाम कितना अच्छा होगा। बोलो आज के बाद हाथ उठाओ सब लोग, हाथ उठा कर तौबा करो। उलमा भी उठा लें ताकि इनके सदक़े में सबकी दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करेंगे इंशाअल्लाह। रख लो ऐ अल्लाह इनको इतना दे बेचारों ने भूल चूक में गलती में जो कर लिया, मौला माफ फरमा देना और इन्हें नबी के बच्चों का सदका अता फरमा। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक, आपको भी अमल की तौफीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।